आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। जनरली बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ऑक्साइन से हम प्रोड्यूस क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। ये होता है इसका फाइनल प्रोडक्ट। स्टार्टिंग मटेरियल है ऑक्साइन, ऑक्साइन मतलब जिस कंपाउंड में आपके पास C डबल बॉन्ड NOH, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में आपको दिखेगा, दैट मीन्स बेकमैन रीअरेंजमेंट होने का एक चांसेस है। और उस चांस को और सॉलिडिफाई कौन करेगा, जो रिएजेंट आपके पास दिया हुआ है। अब रिएजेंट ऐसा होना चाहिए कि ये जो OH ग्रुप आप देख रहे हो यहाँ पे, वो OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाए टू अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। और OH ग्रुप को लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हो, या तो मीडियम को आप एसिडिक बना दो ताकि ये OH2 प्लस में कन्वर्ट हो जाए, विच कैन बी इजीली रिमूव्ड एज वाटर मॉलिक्यूल, या फिर आप टॉसाइल क्लोराइड यूज कर सकते हो। टॉसाइल क्लोराइड से OH ग्रुप OTS में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सपोज आपके पास ये कंपाउंड है, एक ऑक्साइन दिया हुआ है R1 R2 C डबल बॉन्ड N OH। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इसको टॉसाइल क्लोराइड दे दिया, तो OH ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, OH ग्रुप कन्वर्ट हो गया OTS ग्रुप में। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो एल्किल ग्रुप है R2, वो नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट हो जाएगा एंड OTS एज ए गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, R1 डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट हो गया है R2 और OTS ऑलरेडी यहाँ से निकल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में सोल्यूशन में आपके पास H2O है, एक्वस सोल्यूशन में आपके पास जो H2O है उसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, सो यू विल गेट R यहाँ पे OH2। लेकिन OH2 में यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को एबोलिश करने के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उस पॉजिटिव चार्ज को एबोलिश करने के लिए बाकी का स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे R2। अब जो ये हमारे पास इनॉल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर आया, यहाँ से कौन सा फाइनल स्ट्रक्चर आया, R1 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे है OH ग्रुप, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे R2 ग्रुप था। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड N और उसके साथ यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड OH है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे परफॉर्म होगा टॉटोमरिज्म। आफ्टर टॉटोमरिज्म जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा, दैट विल बी लाइक दिस, R1 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पे ऑलरेडी R2 था। अब इस रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है, वहां पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि वाई R2 ग्रुप माइग्रेटेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एंड वाई नॉट R1 ग्रुप। बेकमैन रीअरेंजमेंट का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एग्जामाइन करके देखा गया है कि द फाइनल प्रोडक्ट इज स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब, आप अगर एक एनंशियोमर लेके रिएक्शन का शुरुआत कर रहे हो, स्टार्टिंग प्रोडक्ट अगर एक पर्टिकुलर एनंशियोमर है, तो आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही मिलेगा। और यहाँ पे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होने का जो रूल है, दैट इज माइग्रेटिंग ग्रुप शुड बी इन द एंटी पोजिशन ऑफ लिविंग ग्रुप। ये है इसका रूल। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग ग्रुप है OTS, दिस इज द लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप का एंटी पोजिशन में R2 ग्रुप है और ये जो एल्काइल ग्रुप है R1, दैट इज इन सिन पोजिशन, तो इसीलिए R1 ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा। हमेशा कौन माइग्रेट करेगा, द एंटी पोजिशंस ग्रुप ऑलवेज विल माइग्रेट। और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिला आपको, यहाँ पे मैं जो दिखा रहा था कि यहाँ पे इनिशियली ऑक्साइन आपके पास रहता है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, और फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलता है सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अगर CONH2 ग्रुप, ये ग्रुप आपको कहीं पे दिखे, दैट मीन्स दिस इज एमाइड। अब एमाइड में जो 2 हाइड्रोजन है NH2 का, उसमें से कोई एक या 2 ही हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए बाय एल्किल ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है, दैट इज सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, क्योंकि उसमें उसी टाइप का ग्रुप है, CONH2 नहीं है, CONH साथ में एक एल्किल ग्रुप है।
तो ये है हमारा बेकमैन रीअरेंजमेंट का फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूं जिससे और एक चीज क्लियर हो जाएगा अबाउट इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। सपोज ये ग्रुप आपके पास है, ये कंपाउंड आपके पास है CR1R2H, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, और ये जो कार्बन के साथ 3 ग्रुप लगा हुआ है R1 R2 एंड एक प्रोटॉन, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि C सामने की तरफ है R1, पीछे की तरफ है R2 और सेम प्लेन में बिलोंग कर रहा है हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड का अगर हम बेकमैन रीअरेंजमेंट करें तो हमारे पास क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा वाला ग्रुप माइग्रेट होगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन? ऑब्वियसली ये वाला ग्रुप माइग्रेट होगा टुवर्ड्स नाइट्रोजन। और हमको क्या मिलेगा? एक सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलेगा। तो उसका स्ट्रक्चर पहले लिखते हैं। CO नाइट्रोजन के साथ एक तो हाइड्रोजन रहेगा, साथ में रहेगा ये वाला ग्रुप, दिस ग्रुप। अब इस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करेंगे एज इट इज, यानी कि R1 अगर सामने था तो R1 सामने ही रहेगा, बैकवर्ड पोजीशन में अगर R2 था तो वहीं पे रहेगा, और सेम प्लेन में H था तो H वहीं पे रहेगा। तो इस टाइप के स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। इसको बोलते हैं हम रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। तो दो चीज आपको याद रखना है बेकमैन रीअरेंजमेंट पे। फर्स्ट वन इज कि द ग्रुप विच इज एंटी विथ रेस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप। यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन सा है? लिविंग ग्रुप यहाँ पे एक ही है, दैट इज OH ग्रुप। विथ रेस्पेक्ट टू द लिविंग ग्रुप जो एंटी है, that will migrate, और कोई ग्रुप माइग्रेट नहीं करेगा। माइग्रेट टुवर्ड्स क्या? माइग्रेट टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम। तो ये क्या हो गया? ये हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ये हो गया स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और सेकेंड रूल है कि द माइग्रेटिंग ग्रुप विल रिटेन इट्स स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब आप सीधा क्वेश्चन में जाओ। क्वेश्चन में देखो कि आपके पास क्या दिया गया है और उसका आंसर आप कैसे कर पाओगे। ये जो स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग मटेरियल, इसमें माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा? लिविंग ग्रुप है OH, ठीक है, OH, क्योंकि वो TSCl pyridine के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? OTS में कन्वर्ट हो जाएगा, विच इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अब इसके एंटी पोजिशन में ये वाला ग्रुप है हाइड्रोजन, उसके सामने के पोजीशन में मिथाइल और पीछे है बैकवर्ड में फिनाइल। ये है उसका एंटी पोजीशन में। सो दिस विल बी द माइग्रेटिंग ग्रुप। कहां पे माइग्रेट करेगा? नाइट्रोजन की तरफ माइग्रेट करेगा, और उसके बाद अपना स्टीरियोकेमिस्ट्री ये रिटेन करेगा। तो पहले तो ऑप्शन A एंड ऑप्शन B ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बना ही नहीं हुआ है, यानी कि C डबल बॉन्ड O NH4 इस टाइप का कंपाउंड ही ये नहीं है। सो ये दोनों कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा हुआ है ऑप्शन C एंड ऑप्शन D। इनमें से ऑप्शन C में आप देखो, ये जो ग्रुप है Me एंड PH, इन दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो गया है। Me मेन जो स्टार्टिंग मटेरियल था वहां पे Me था फॉरवर्ड डायरेक्शन में और PH था बैकवर्ड में, यहाँ पे उल्टा हो गया है कंपाउंड C में। तो यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन नहीं हुआ है। रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन कहां पे हुआ है? यहां पे ऑप्शन D में। सो दैट विल बी योर करेक्ट चॉइस।